बहुत ही शानदार वक्तव्य के साथ में कल न्यायपालिका ने जो अपना जजमेंट दिया, हाईकोर्ट ने जो बात कही है, क्योंकि ये व्यक्ति जिसका नाम केजरीवाल है, जो दिल्ली में शराब घोटाले का इतना बड़ा गबन करता है और उसके बाद न्यायपालिका की सत्यनिष्ठा पे प्रश्न चिन्ह लगाता है, जजिस पे आरोप लगाता है, और उनका ये नेचर कि जब कोई जजमेंट उनके अनुकूल आ जाए तो वो अपनी पूरी टीआरपी, अपने पूरे माहौल को गर्म कर देते हैं कि कट्टर ईमानदार हूं मैं और इससे बड़ा न्याय कोई हो नहीं सकता। और जरा सा भी अंदेशा कि मेरे खिलाफ कुछ जजमेंट तो नहीं आने वाला, उसमें आप प्रश्न चिन्ह लगा दें न्यायपालिका में, इस उनके व्यवहार पे ये बहुत बड़ा तमाचा है। और हमें जनता को पूरा विश्वास है न्यायपालिका में, ये जजमेंट बहुत ही बेहतरीन है और ये समझना होगा कि न्यायपालिका पे कोई भी प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता। जैसे जैसे वोटिंग का दिन नजदीक आ रहा है, हमारा विश्वास और पुख्ता हो रहा है और मजबूत हो रहा है कि बंगाल का हर एक निवासी जो 15 साल से पीड़ित था, किस तरीके से यहाँ डर और भय की राजनीति लगातार चल रही थी, अत्याचार लगातार बढ़ता जा रहा था, आज वो सभी अपने मन में बहुत, मुझे लगता है, मजबूती के साथ इस निर्णय को कर चुके हैं कि इस बार बंगाल में कमल फूल सरकार बनेगी। और ये जो सवेरा उगेगा 4 तारीख को जब रिजल्ट आएंगे तो वो बंगाल के लिए एक नया सूर्योदय लेकर के आएंगे, जिसमें हर एक के लिए सम्मान होगा और भय मुक्त शासन होगा और विश्वास और विकास की राजनीति होगी। लगातार टीएमसी के मंचों से आरोप लगाए जाते हैं, बीजेपी को खतरा बताए जाते हैं, क्या कहना चाहिए कि जिस तरह से आरोप बीजेपी के लगाए जाते हैं? खतरे में तो इतने सालों से बंगाल रहा है। आप बताइए मुझे कि यहाँ की हर एक महिला, यहाँ की हर एक बेटी किस तरीके से यहाँ पे रोजाना एक एक दिन करके गुजारती है, जहाँ टीएमसी के गुंडों का गुंडा राज व्याप्त है, जहाँ पे बेटियां घरों से बाहर निकल नहीं सकती और निकलती है तो माननीय मुख्यमंत्री जी कहती हैं कि वो घर से ही क्यों निकल रही है। यहाँ आरजी कार की बात ले लो या जिस तरीके से जितनी भी यहाँ पे दुर्घटनाएं हुई है, वो ये बताती है कि महिला मुख्यमंत्री के राज में भी यहाँ की महिलाएं सुरक्षित नहीं रही है। ये बहुत ही अफसोस की बात है। कटमनी का यहाँ पूरे शासन प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार है, चाहे रोजगार हो, चाहे नौकरी हो, चाहे कुछ भी काम सरकार से करवाना हो, बिना कट महीने के होता नहीं है। और माफिया जिस तरीके से पूरे के पूरे शासन में व्याप्त है, हर जगह माफिया जुड़ा हुआ है, वो भू माफिया हो, वो हर जगह, वो कोयले की खादान से लेकर के किसानों के खेत तक हर जगह माफिया व्याप्त है और लोग परेशान हैं। किसान रो रहा है, उसको उसकी फसल का पूरा दाम नहीं मिलता है, युवा रो रहा है कि उसे रोजगार नहीं मिलता है, महिलाएं परेशान है कि उनका सम्मान नहीं है यहाँ। तो ऐसी राज्य की सरकार को किस लिए दोबारा वोट देना चाहिए, ये बड़ा प्रश्न है। ममता बनर्जी बार बार अपनी सभा से कह रही थी, जिस तरह से प्रधानमंत्री रास्ते में उतरे झालमुड़ी खाए, एक स्टूपिड ड्रामा था, सजाया हुआ ये ड्रामा था, जो कि वो सोशल मीडिया पे हाईलाइट कर रहे बंगाल में आकर। सब कुछ उनके कहने के मुताबिक होता है क्या? वो यदि सड़क पे पैदल चले तो उनकी सत्यनिष्ठा है, और यदि माननीय प्रधानमंत्री जी, वो तो प्रधानमंत्री जी ने तो स्वयं को हमेशा से जमीन से जोड़े रखा, लोगों के बीच में रखा। एकमात्र देश के प्रधानमंत्री, वो सफाई कर्मचारी से लेकर के साधारण मजदूर से लेकर के हर व्यक्ति के दिल में बसे हैं। उसके साथ खड़े होकर के, उसके साथ बैठ करके जिसने एक थाली तक में भी भोजन किया हो, ऐसे प्रधानमंत्री के बारे में वो शब्द जो कह रही है, उन्हें भी सोचना चाहिए। और वैसे कोई अचरज की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ की मुखिया ममता बनर्जी ने तो हमेशा से सरकारी संस्थाओं पे, न्यायपालिका पे और संवैधानिक संस्थाओं पे हर एक पे इल्जाम लगाया। कभी वो इलेक्शन कमीशन उनके लिए खराब है, कभी प्रधानमंत्री मोदी खराब है, कभी राष्ट्रपति जी के लिए बुरा बोलती हैं। तो ऐसे कौन सा व्यक्ति या संस्था है जिसके बारे में उन्होंने कभी खराब नहीं कहा है? मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और एक बात कह रही है कि स्वामी विवेकानंद ने नहीं कहा था कि मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूं, ये कहा था सुभाष चंद्र नेताजी ने कहा था। लेकिन ये बात योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं, उनको योगी आदित्यनाथ को ये पता नहीं कि स्वामी विवेकानंद कौन है और नेताजी कौन है। मुझे लगता है कि ममता जी को अपने चुनाव प्रचार में ध्यान देना चाहिए। जमीन उनके पैरों के नीचे से खिसक रही है, वो इस चीज पे ध्यान ना दें कि कौन कहाँ जा रहा है, कौन क्या कह रहा है। जनता क्या कह रही है, कान लगा के जरा उस आहट को सुने, जो आहट आ रही है कि बंगाल से टीएमसी जा रही है। केजरीवाल ने जो अपील की थी कि जज को चेंज करने की, वो सारी हुई। बहुत ही शानदार
वक्तव्य के साथ में कल न्यायपालिका ने जो अपना जजमेंट दिया है, हाईकोर्ट ने जो बात कही है, क्योंकि ये व्यक्ति जिसका नाम केजरीवाल है, जो दिल्ली में शराब घोटाले का इतना बड़ा गबन करता है और उसके बाद न्यायपालिका की सत्यनिष्ठा पे प्रश्न चिन्ह लगाता है, जजेस पे आरोप लगाता है, और उनका ये नेचर कि जब कोई जजमेंट उनके अनुकूल आ जाए तो वो अपनी पूरी टीआरपी, अपने पूरे माहौल को गर्म कर देते हैं कि कट्टर ईमानदार हूं मैं और इससे बड़ा न्याय कोई हो नहीं सकता। और जरा सा भी अंदेशा कि मेरे खिलाफ कुछ जजमेंट तो नहीं आने वाला, उसमें आप प्रश्न चिन्ह लगा दें न्यायपालिका में, इस उनके व्यवहार पे ये बहुत बड़ा तमाचा है। और हमें जनता को पूरा विश्वास है न्यायपालिका में, ये जजमेंट बहुत ही बेहतरीन है और ये समझना होगा कि न्यायपालिका पे कोई भी प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता।